बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं ई कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहजेब अशफाक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि हम कौन कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च में। इसके अलावा हमने बात की थी हम अमेज़ॉन के लिए प्रोडक्ट का आइडिया किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से उस लेक्चर को पहले देख लें, उसके बाद आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स शुरू से देखना चाहते हैं तो आप ई कॉमर्स बाय डेवलपर यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके, इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर हमारा पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा, आप उसको ईजीली वहाँ से देख सकते हैं। सही है, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते, चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर हम बात करेंगे मर्चेंट वर्ड के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो पहला टूल हम यूज़ करते हैं अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च में प्राइवेट लेबल के अंदर, वो होता है मर्चेंट वर्ड। ठीक है, तो आज हम मर्चेंट वर्ड को ही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम आज पढ़ेंगे वो होगा कि मर्चेंट वर्ड को हम किस तरह से रन करते हैं, मर्चेंट वर्ड को यूज़ करने की वजह क्या होती है, मर्चेंट वर्ड को हम कीवर्ड रिसर्च में किस तरह यूज़ कर सकते हैं और मर्चेंट वर्ड को हम प्रोडक्ट आइडिया के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह मर्चेंट वर्ड आपको रन करके भी हम सिखाएंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मर्चेंट वर्ड को यूज़ करने की वजह क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न वाई वी यूज़ मर्चेंट वर्ड। मर्चेंट वर्ड को यूज़ करने की हमारी दो रीज़न्स होती हैं। पहली रीज़न हमारी होती है प्रोडक्ट आइडिया। अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट का आइडिया नहीं मिल पा रहा, फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूँ मोबाइल फ़ोन कैटेगरी में और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मोबाइल फ़ोन कैटेगरी में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, तो मैं सिंपली मर्चेंट वर्ड को यूज़ कर सकता हूँ प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन कैटेगरी के अंदर। ठीक है, या जिस भी कैटेगरी में आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं आप उस कैटेगरी में मर्चेंट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट आइडिया लेने के लिए, ताकि आपको पता लग सके कि इस कैटेगरी में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आ सकती हैं। दूसरा काम जो मर्चेंट वर्ड हमारे लिए करता है वो होता है कीवर्ड रिसर्च का। हम मर्चेंट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स बेसिकली वो तमाम तर अल्फाज ही होते हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट के टाइटल के साथ मुंसलिक होते हैं। जब भी कोई भी कस्टमर उन अल्फाज को अमेज़ॉन के ऊपर लाके सर्च करता है तो वो डायरेक्ट हमारी प्रोडक्ट पे आ जाए, उन कीवर्ड्स को हम कहते, उन अल्फाज को हम कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक हैंड फ्री लॉन्च कर रहा हूँ तो उसके कीवर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं जो लोग ज़्यादातर सर्च करेंगे? ज़्यादातर लोग ये सर्च कर सकते हैं हैंड फ्री। दूसरे नंबर पे जो कीवर्ड यूज़ होता है वो कलर में आ सकता है कि वाइट हैंड फ्री, ब्लैक हैंड फ्री, इस तरह की ये सब चीज़ें हम कीवर्ड्स में यूज़ करते हैं। तो हम कीवर्ड्स की प्रॉपर रिसर्च करते हैं पहले, उसके बाद ही हम उन कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐड करते हैं और पीपीसी कैंपेन में भी हम उन कीवर्ड्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च में भी मर्चेंट वर्ड हमारी बहुत हेल्प करता है। उसके बाद मर्चेंट वर्ड को रन करने का क्राइटेरिया क्या होता है, हमने किस क्राइटेरिया की बेसिस पे मर्चेंट वर्ड को रन करना होता है। ठीक है, पहला क्राइटेरिया मर्चेंट वर्ड को रन करने का होता है कि आप जिस भी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करेंगे उसका सर्च वॉल्यूम, या आप जिस भी कीवर्ड को फाइनलाइज कर रहे हैं उसका सर्च वॉल्यूम कम से कम 1 लाख हो मर्चेंट वर्ड के ऊपर। मतलब 1 लाख लोग उस प्रोडक्ट को ज़रूर सर्च करते हो एक गिवन टाइम में। ठीक है, तो मर्चेंट वर्ड के ऊपर जो सर्च वॉल्यूम आपकी प्रोडक्ट का हो वो 1 लाख ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आपका जो मर्चेंट वर्ड की रैंकिंग हो वो 50,000 से ऊपर आपकी होनी चाहिए। मर्चेंट वर्ड हर कीवर्ड को एक पॉइंट्स देता है, तो वो पॉइंट्स आपके 50,000 से ज़्यादा होने चाहिए। उसके बाद फिर मर्चेंट वर्ड का जो प्रोडक्ट आप चूज़ कर रहे हैं मर्चेंट वर्ड से वो सीजनल ना हो। सीजनल का मतलब है कि ऐसे प्रोडक्ट्स कुछ होते हैं जो कुछ महीने तो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं बट उसके बाद वो प्रोडक्ट्स की सेल्स ज़ीरो हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको प्रोडक्ट बताऊं जर्सी या जैकेट ऐसी प्रोडक्ट है जो सिर्फ आप सर्दियों में सेल कर सकते हैं। आप जैकेट की सेल गर्मियों में ज़ीरो होगी, आपकी एक प्रोडक्ट भी आपका जैकेट सेल नहीं होगा गर्मियों के अंदर, क्योंकि गर्मी में जैकेट कोई खरीदेगा ही नहीं। दूसरी चीज़, जैकेट आप सिर्फ उन जगहों पे सेल कर पाएंगे जहाँ पे सर्दी होती है, जिन जगहों पे गर्मी होती है वहाँ पर आप जैकेट सेल भी नहीं कर सकते। तो आपने हमेशा ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करना होता है जो सीजनल ना हो, जिसकी सेल हर टाइम हर जगह पे आप अच्छी निकाल सकें। तो ऐसी प्रोडक्ट को, ऐसी कैटेगरी को आपने फाइनलाइज करना होता है और इसमें मर्चेंट वर्ड आपकी बहुत हेल्प करता है। उसके बाद आपने
प्रोडक्ट की जो एवरेज रेटिंग हो वो 4 स्टार प्लस होनी चाहिए। आपने कोई गंदा घटिया प्रोडक्ट नहीं चूज़ करना जिसकी रेटिंग ही बहुत कम हो, आपने ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करना जिसकी रेटिंग अच्छी हो, लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद हो, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट के जो एवरेज रिव्यूज़ हैं वो 1000 से ऊपर हो और 4000 से कम हो। अब 1000 से ऊपर क्यों होने चाहिए, उसकी रीज़न ये होती है कि वो ज़ाहिर बात है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा रिव्यूज़ होते हैं इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट की नंबर ऑफ़ सेल्स ज़्यादा हैं। जिस प्रोडक्ट के ऊपर कम रिव्यूज़ होंगे इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट की नंबर ऑफ़ सेल्स कम है। अब हम 1000 लिमिट क्यों रखते हैं, ताकि उस प्रोडक्ट की नंबर ऑफ़ सेल्स अच्छी हों, ठीक है। और 4000 की हम लिमिट इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर 4000 से ऊपर रिव्यूज़ होंगे उस प्रोडक्ट की, इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर कॉम्पिटिशन लेवल बहुत हाई है, ठीक है। तो हम उसमें उस प्रोडक्ट की मार्केट में हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते जहाँ पे कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो। तो हमने एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना होता है जिसके रिव्यूज़ 1000 से 4000 के दरमियान हो, वो प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्ट गेटेड नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर आप फर्स्ट टाइम अमेज़न के ऊपर प्राइवेट लेबल लॉन्च कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि नॉन गेटेड या रिकमेंडेड कैटेगरीज़ के अंदर ही प्रोडक्ट लॉन्च करें। गेटेड कैटेगरीज़ को आप भूल जाएं, उनमें प्रोडक्ट लॉन्च मत करें। उनमें इस कदर आपको डॉक्यूमेंटेशन और लैब टेस्टिंग की ज़रूरत होगी कि आप खुद पागल हो जाएंगे कि ये हमने कहाँ पे पंगा ले लिया, ठीक है। गेटेड कैटेगरी में सिर्फ वही बंदा अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकता है जो उस कैटेगरी के साथ मुंसलिक हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा पहले से फार्मेसी रन कर रहा है तो उसे पता है कि फार्मेसी में प्रोडक्ट सेल करने के लिए किस किस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होती है, तो वो इजीली फार्मेसी प्रोडक्ट्स को अमेज़न के ऊपर सेल कर सकता है, उसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आपके हमारे जैसा बंदा जिसे इन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं है, वो बंदा अगर दवाइयों को सेल करना लगेगा अमेज़न के ऊपर, तो हमें तो इस कदर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होगी, हमें तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट करवाने हैं, कौन से नहीं करवाने, ठीक है। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप नॉन गेटेड कैटेगरीज़ के अंदर ही प्रोडक्ट ढूंढें, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं हम कि किस तरीके से हम मर्चेंट वर्ड को यूज़ करते हैं प्रोडक्ट आइडिया में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने मर्चेंट वर्ड को यूज़ करना है कीवर्ड रिसर्च में। दोनों तरीक़ों से आपको मैं मर्चेंट वर्ड रन करके दिखाता हूँ और आपको मैं सारा उसका प्रोसीजर समझाता हूँ कि किस तरह से आपने इसको रन करना होता है। तो चलते हैं हमारे मर्चेंट वर्ड की स्क्रीन पर। जी, तो हम देख लेते हैं मर्चेंट वर्ड की स्क्रीन पे आके। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ये मर्चेंट वर्ड का इंटरफेस होता है, ठीक है। इसके थ्रू हम दो काम करते हैं। पहला काम हम मर्चेंट वर्ड के थ्रू ये करते हैं कि हम यहाँ से लेते हैं प्रोडक्ट का आइडिया कि हमने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, उस चीज़ का आइडिया हमें देता है मर्चेंट वर्ड, ठीक है। सेकंड काम मर्चेंट वर्ड हमारे लिए ये करता है कि ये हमें कीवर्ड रिसर्च के अंदर बहुत हेल्प करता है। मैं आपको दोनों काम करके दिखाऊंगा मर्चेंट वर्ड के थ्रू कि किस तरह से हम मर्चेंट वर्ड को रन करते हुए प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं और किस तरह से हम मर्चेंट वर्ड को रन करते हुए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और इंक्लूड कर दूँ कि जितने भी ये टूल्स होते हैं ये सारे पेड होते हैं, ठीक है। अगर आप इन टूल्स को वैसे ख़रीदते हैं इनकी वेबसाइट के थ्रू तो वहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। बट अगर आप ये फेसबुक के थ्रू डिफरेंट टूल सप्लायर से बाय करते हैं तो वहाँ पर आपको एक टूल जो है वो काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। और ये तकरीबन पूरा पैकेज होता है इनका 3300 के अंदर आपको पूरे के पूरे जो सारे टूल्स हम यूज़ करते हैं प्राइवेट लेवल बिजनेस में वो सारे के सारे आपको अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो जो भी टूल जिससे भी आपने बाय करना है पहले आपने चेक कर लेना है कि टूल्स उसके सही तरह से काम करते हैं, उसके बाद आप बाय करिएगा। तो अगर हम प्रोडक्ट आइडिया के रिगार्डिंग बात करें तो प्रोडक्ट आइडिया लेने का एक फार्मूला होता है मर्चेंट वर्ड के थ्रू। आपको ये सर्च बार नज़र आ रहा है, आपने सिंपली इस सर्च बार के अंदर स्लैश टाइप करके आगे रैंडम कुछ भी लिख देना होता है। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ स्लैश टाइप की, उसके बाद रैंडम कुछ भी लिख के आपने सर्च कर देना है, ठीक है। आगे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी होती है जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे अब यहाँ पर मर्चेंट वर्ड को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि आपने क्या सर्च किया, ठीक है। तो मर्चेंट वर्ड आपको जितने भी टॉप के प्रोडक्ट्स होंगे उस कंट्री के अंदर वो आपको सारे के सारे दिखा देगा, ठीक है, कैटेगरीज के साथ। तो आपने यहाँ से अपनी अपनी कैटेगरी के जो प्रोडक्ट हों आप उनको अलग अलग करते जाइएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेबी कैटेगरी के अंदर काम कर रहा हूँ तो जितने भी बेबी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होंगे मैं उन तमाम प्रोडक्ट्स को अलग कर दूंगा। यहाँ पर आपको मर्चेंट वर्ड प्रोडक्ट के नेम दिखा देगा, ठीक है, उन तमाम के सर्च वॉल्यूम दिखा देगा, ठीक है। उसके अलावा उनका अपीयरेंस और उनकी कैटेगरीज के रिगार्डिंग आपको डिटेल्स दे देगा। यहाँ से आप जितने चाहें उतने प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट अवेलेबल है और हर एक लिस्ट के अंदर 30 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप जितने चाहें उतने प्रोडक्ट्स यहाँ से तलाश कर सकते हैं। सिंपल फार्मूला है, स्लैश टाइप करना है, स्लैश टाइप करने के बाद आपने सिंपली जो है वो
सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे मर्चेंट वर्ड को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी आपने क्या सर्च किया, वो आपको रैंडमली सारे के सारे प्रोडक्ट्स जितने भी अवेलेबल होंगे आपको दिखा देगा। वहाँ से आप जाकर इजीली चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ से आप एटलीस्ट कोई 50 से 60 प्रोडक्ट्स का आइडिया लेकर जाइएगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको आपकी कैटेगरी के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ मिल जाएंगे। यहाँ से आइडिया लेने के बाद आप उन तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर जंगल स्काउट को रन करिएगा। अगर आप विद टूल हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जंगल स्काउट को आप उनके ऊपर रन करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि उनमें से कौन कौन सा प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है और कौन कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो आपके क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता, ठीक है। तो वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने ये तो हो गया प्रोडक्ट आइडिया के रिगार्डिंग कि किस तरह से आप लोग प्रोडक्ट का आइडिया लेते हैं मर्चेंट वर्ड के थ्रू, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट आइडिया के अलावा कीवर्ड रिसर्च के अंदर बात करें तो वहाँ भी मर्चेंट वर्ड हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी कीवर्ड रिसर्च में। मैं आपको कीवर्ड रिसर्च भी करके दिखा देता हूँ। कीवर्ड रिसर्च में क्या होता है, आपने जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, आपने सिंपली उसका जो एसिन होता है, अमेजोन आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपने उस प्रोडक्ट का कॉपी करना है। कॉपी करके लाके आपने सर्च बार के अंदर सर्च करना है। जब आप उसका एसिन सर्च बार में सर्च करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मर्चेंट वर्ड आपको उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितने भी रिकमेंडेड कीवर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे सर्च वॉल्यूम और रिव्यूज़ रेटिंग के साथ दिखाता है कि आपको कौन कौन से कीवर्ड्स यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग में या पीपीसी कैंपेन में ऐड करने चाहिए। जिस तरह मैंने अभी एक ऐड की है, अगर इस तरह का कोई एरर है आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। एसिन होता है अमेजोन आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि हर प्रोडक्ट को अमेजोन अलग देता है। आपने सिंपली एसिन प्लस के अंदर जाना है, वहाँ पर जाके आपने एसिन को टाइप करना है या कॉपी पेस्ट भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आप उस एसिन को सर्च करेंगे तो वहाँ पर क्या करेगा, अमेजोन उस एसिन के रिगार्डिंग आपको तमाम तर जो कीवर्ड्स होंगे पॉसिबली वो सारे के सारे दिखा देगा। अब यहाँ पे आपने उन कीवर्ड्स को चूज़ करना है जिनके जो मर्चेंट वर्ड के क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरते हों। जो क्राइटेरिया मैंने आपके साथ शेयर किया है इस वीडियो के अंदर, आपने उस क्राइटेरिया को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है। जो कीवर्ड्स उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते होंगे हम सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स को कंटिन्यू करेंगे। क्राइटेरिया के अंदर ये था कि उनका सर्च वॉल्यूम जो है वो 1 लाख से एटलीस्ट ज़्यादा होना चाहिए। उसके अलावा उनके जो रिव्यूज़ है वो 1000 से 4000 के दरमियान हो। उसकी रीज़न ये होती है, अगर प्रोडक्ट के रिव्यूज़ 1000 से कम होंगे एवरेज रिव्यूज़, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर नंबर ऑफ़ सेल्स कम है, ठीक है। बट अगर प्रोडक्ट के रिव्यूज़ 4000 से ज़्यादा होंगे तो उसका मतलब ये होता है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। तो हमने किसी ऐसे प्रोडक्ट को चेकआउट करना होता है जिसके ऊपर नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ जो हैं वो 1000 मिनिमम और 4000 तक हों, ताकि ना तो उसका कंपटीशन लेवल वेरी हाई हो और ना ही उस प्रोडक्ट की जो सेल्स हैं वो बहुत कम हो, ठीक है। यहाँ पे आपको रिव्यूज़ नज़र आ जाएंगे सारे के सारे कीवर्ड्स के। जैसा पहला कीवर्ड है बेबीज़, उसके रिव्यूज़ आप देख सकते हैं 80,000 है। ये बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, बहुत हाई कंपटीशन है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इस कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है। तो आप इस कीवर्ड को अपनी लिस्टिंग में या फिर इस कीवर्ड को आप अपनी पीपीसी कैंपेन में बिल्कुल भी ऐड नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि बेबीज़ बहुत ज़्यादा, इसका सर्च रैंक भी बहुत हाई है और इसका जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत हाई हैं। तो आपकी लिस्ट किसी को नज़र ही नहीं आएगी बेबी कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक और कीवर्ड नज़र आ रहा है इम्पेंट पूल फ्लोट। इसका आप देख सकते हैं 9300 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। बेबी पूल फ्लोट है, उसके 8800 रिव्यूज़ हैं। तो आपने उन कीवर्ड्स को ढूंढना है जो कि आपके जो हैं वो क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हों। आपको जो क्राइटेरिया मैंने बताया वो एक बेसिक क्राइटेरिया है, ठीक है। यहाँ से आप प्लस के ऊपर क्लिक करके जो है उसको ऐड कर सकते हैं और साथ तो उसके क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक करके आप उसका मर्चेंट वर्ड का कंप्लीट क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। जिस तरह मैंने ये कीवर्ड को चेक किया है, इसका अगर आप सर्च एस्टिमेट देखें, सर्च वॉल्यूम देखें तो 2,18,000 इसका सर्च वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। और लास्ट 3 मंथ का 1,37,000 इसका सर्च वॉल्यूम है। इसकी हाईएस्ट प्राइस 55 है और इसकी लोएस्ट प्राइस जो है वो $6 है। इसका मतलब ये है कि सबसे मैक्सिमम प्राइस में अगर किसी बंदे ने इसको लॉन्च किया तो वो $55 में लॉन्च किया और मिनिमम प्राइस अगर किसी ने लॉन्च किया तो वो $6 में लॉन्च किया है। पहले पेज के ऊपर 48 सेलर्स जो हैं वो इस तरह के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक हो गया। और ये मैचिंग प्रोडक्ट्स जो हैं जो आपके प्रोडक्ट के साथ मैच कर रहे हैं, इस कीवर्ड के साथ जो मैचिंग प्रोडक्ट्स हैं वो तकरीबन 2000 हैं और इसकी जो रेटिंग है एवरेज वो 4.1 की रेटिंग है, ठीक है। फर्स्ट पेज के जो एवरेज रिव्यूज़ हैं वो 9242 हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको कंप्लीट क्राइटेरिया जो है वो मर्चेंट वर्ड दिखा देगा। तो आपने यहाँ से चूज़ करना है, उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
कि कौन सा कीवर्ड आपको चूज़ करना चाहिए और कौन सा कीवर्ड आपको चूज़ नहीं करना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें आप सिंपली मर्चेंट वर्ड को रन करते हुए चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने देख लिया कि किस तरह से हम मर्चेंट वर्ड को रन करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है मर्चेंट वर्ड के रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे फेसबुक के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं तमाम तर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली वहां से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।